वर्ल्ड रिकॉर्ड चेज पाकिस्तान ने आज किया है. हाईएस्ट रन चेज इन वर्ल्ड कप्स 345 for 4 in 48 overs अगेंस्ट श्रीलंका. हाफवे स्टेज पे उम्मीदें बिल्कुल जा चुकी थी. सोच ही नहीं थी कि पाकिस्तान इतनी आसानी से चेज करेगा विदाउट अ बाबर आजम 100. बिल्कुल. आई थिंक मैं तो अभी तक इस विन को हजम नहीं कर पाया हूँ. थोड़ा टाइम लग रहा है स्कोर कार्ड देखना पड़ेगा वापस. क्या पाकिस्तान ने चेस की है. जैसे तुमने कहा कि जो शुरू हुआ था मैच तो ऐसा नहीं लग रहा था. पाकिस्तान की काफी डिसअपॉइंटिंग स्टार्ट तो विद द बॉल और नहीं लग रहा था कि मुश्किल है कि हम यहाँ से मूड ऑफ होना शुरू हो गया पाकिस्तान की बॉलिंग देखकर कि ये हो क्या रहा है, मतलब कितने रन हमें पड़ेंगे कितने. बट आई थिंक शुरू करते हैं बैटिंग से. खुशी का इजहार करते हैं यहाँ पे. ट्रू. आई थिंक जिस तरह हम स्टार्ट करते हैं सुपरस्टार अब्दुल्ला शफीक की बात करने से, जो एक सवाल था, फखर को ड्रॉप किया, अब्दुल्ला को लेके आए, वर्ल्ड कप डेब्यू और अब्दुल्ला शफीक ने सेंचुरी मारी. और क्या टेक्निकली करेक्ट, जहां सारे स्टैट्स होते हैं कि पाकिस्तान ने 1000 बॉलों में कोई छक्का नहीं मारा ओडीआई क्रिकेट में पहले 10 ओवर में, सब क्या फर्क पड़ता है. कुछ नहीं. अब्दुल्ला शफीक व्हाट डज इट मैटर. वेरी गुड इनिंग्स. आई थिंक 2-3 उसकी हाइलाइट्स ये थी कि ही प्लेड विद गुड कंपोजर. ही हैड अ स्क्रिप्ट रिटन ऑन हाउ ही वांटेड टू चेस दिस और उसके साथ साथ उसके शॉट्स, नो शॉट आउट ऑफ एंगल, बिल्कुल नो रिस्क और उसके साथ फ्रीली स्कोर्ड थ्रू आउट. बड़ा मजा आया देख के. रोटेट की स्ट्राइक, जहां पे नजर आया बॉल थोड़ी ओवर पिच्ड है वहां पे एक्स्ट्रा कवर के ऊपर, वहां देखा स्पिनर थोड़ी फ्लाइट देना है, चलो एक रिस्क लेके छक्का मार दिया सीधा. दिस वाज द अब्दुल्ला शफीक इनिंग दैट ऑल पाकिस्तानीज आर वेटिंग फॉर. सॉरी फखर जमान, बिल्कुल इट इज व्हाट इट इज. लेकिन उनके दूसरे ओपनर इमामुल हक, डज हिज फॉर्म वरी यू? A little bit I would say, क्योंकि देखिए 7-8 इनिंग्स हो गई हैं. इमाम का मसला ये है कि उनकी मिस्टेक काफी वाज़ेह है. उनकी एक वीकनेस शॉर्ट बॉल डालें, उनसे वो बॉल नहीं खेली. अब इंडिया ने और आगे आने वाली और वहां पे सिराज देना था, उतर जाएंगे ऑपोज. तो उनका ये इशू है. आई स्टिल बैक हिम अगले मैच के लिए, बट थोड़ा सा इमाम नीड्स टू वर्क. जिस पे लोग सवाल ये करेंगे कि बाबर का क्या ख्याल है. आई थिंक king is king. He's had 2 bad innings, but I think the World Cup is waiting. The world is waiting for a Babar Azam big innings. और हम पूरी पाकिस्तानी कौम चाहती है कि वो बड़ी इनिंग इंडिया के खिलाफ आए, कोई बड़ा 100 करे बाबर आजम. बिल्कुल. बट आई थिंक उनकी तो कोई मतलब देयर इज नो वरी इन टर्म्स. नो वरी. आई थिंक बाबर के लिए सिर्फ मेरी तो ये है कि बाबर मुझे थोड़ा अंडर प्रेशर लगते हैं इन द फैक्ट कि उनको लगता है अगर उनकी विकेट गिरी तो नीचे रन कौन करेगा. तो ये चेज इफ एनीथिंग वुड बूस्ट हिज कॉन्फिडेंस इन द टीम के एंड अलाउ हिम टू प्ले फ्रीली एज वेल इन दैट सेंस. तो हाँ, होपफुली बाबर के रन आएंगे. खैर, उनके दोस्त, उनके यार मोहम्मद रिजवान ने भी जो बहुत जबरदस्त इनिंग खेली. I think 130 not out, 120 balls. मतलब रिजवान once again showed जो नंबर 4 उनका स्पॉट है, कंपोजर दिखाया, अपने लिमिट में शॉट्स खेले सारे और चेस को बहुत ही अच्छे तरीके से लेके गए. उन्होंने पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि हम 20 ओवर तक 120 रन, 30 ओवर में 200 रन, हम गेम को डीप ले जाने की कोशिश कर रहे थे. सबको बिलीव था कि हम चेस कर सकते हैं. ये आई थिंक 10 साल पहले एक डिफरेंस है जो पाकिस्तान टीम में मुझे तो अपनी जिंदगी में कम ही नजर. ट्रू. आई थिंक मैं यही सोच रहा था अभी बैठा हुआ कि 8 साल पहले 2015 वर्ल्ड कप, 2011 का वर्ल्ड कप, we would have never thought कि हम 340 चेस करेंगे. we would have given up in that. 300 भी उस वक्त अगर हम पीछे जाएं तो 250 भी कभी कभी हमारे लिए मुश्किल लगता है. तो that is good. I think it's a very good thing. और उसमें बात हम करते हैं मिडिल ऑर्डर की, तो सऊद और इफ्तिखार दोनों की इनिंग्स थोड़ी अंडररेटेड है. क्योंकि जिस एंड पे सऊद आए थे वहां पे रन बॉल की इनिंग बहुत गेम चेंजिंग थी मेरी नजर में. क्योंकि वहां अगर आप रैश शॉट खेल के आउट हो जाते हैं, प्रेशर पाकिस्तान पे फिर आ जाता था. क्योंकि हमारे पास ऑफन ये प्लेयर्स आते हैं जो या तो बड़े शॉट खेल सकते हैं या फिर क्रीज पे टाइम स्पेंड कर सकते हैं. सऊद शकील ने रोटेट किया, कपल ऑफ अच्छे शॉट्स खेले, उनके पास स्वीप्स हैं, उनके पास एक्स्ट्रा कवर शॉट हैं. तो सऊद शकील इज आल्सो बिकमिंग द प्लेयर दैट ऑल पाकिस्तानीज वांट. सो आई थिंक द बैटिंग इज आंसरिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. बिल्कुल. बट बॉलिंग इज डेवलपिंग मोर एंड मोर क्वेश्चंस एज वेल. बॉलिंग में वो ये डिसअपॉइंटमेंट है. आई थिंक आज एक बहुत बड़ा इशू हमें 2 हैं. एक ये कि हमारे बॉलर्स ये भूल चुके हैं कि जब आप पिटते हैं तो यू शुड स्टिक टू द बेसिक्स फर्स्ट. पहले बेसिक्स सही करें फिर वेरिएशन लेके आए. Exactly, yeah. और आज हमने होमवर्क नहीं किया था. मैं तो ये कहूंगा अगेंस्ट लाइक बैट्समैन लाइक कुसल मेंडिस, जिनको हमने साउथ अफ्रीका अगेंस्ट इतनी बड़ी इनिंग देखी, उन्हीं के आर्क के 3-4 रेंज के शॉट उसी आर्क में बॉल डाल रहे थे. आई थिंक सिंपली अगर मैं समराइज करूं तो फास्ट बॉलर शाहीन, हारिस रऊफ, दे वर ट्राइंग टू मच. जो गुड लेंथ की बॉल होती है ना, उसमें बहुत ही कम डिलीवरीज पाकिस्तान के बॉलर्स ने डाली. और
they were just या तो they were too short, they were too full, they were too wide. Same for the spinners. नवाज ने short बॉलें कराई, शादाब ने wide बॉलें कराई. तो मतलब we were completely out of place. ऐसे के लग रहा था कि कोई 400-420 ना बना ले श्रीलंका. True. I think वही बिल्कुल बात है कि one issue that our bowling has is जब रन पड़ते हैं तो फिर पड़ते चले जाते हैं. आज हमने खींचा एंड में वापसी. और I think बहुत अच्छा खींचा है क्योंकि I think last 20 overs में कितने 130 रन बने. बिल्कुल. तो वो काफी चेंजिंग पॉइंट था. आखिरी 10 में 60 के करीब बने थे, which was the changing point to be fair, क्योंकि अगर 20-30 ऊपर पड़ जाते स्कोरबोर्ड प्रेशर थोड़ा ज्यादा होता. लेकिन वही मसला है कि हमारे स्पिनर्स चल नहीं रहे. शादाब की फुल टॉस हो जा रही है, वो स्लो नहीं, वो तेज स्पिन करने की कोशिश में लगे रहते हैं. नवाज का बॉल घूम नहीं रहा, which begs the question के do we bring Usama Mir for India? I don't think so. I don't think Usama Mir's performances have justified his selection over Shadab. प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास कोई बैकअप नहीं है. आई थिंक हमारी 11 जो है वो सेट हो चुकी है. 2 सवाल थे हसन अली का, और हसन अली का टिक हो चुका है, अब्दुल्ला शफीक का भी टिक हो चुका है. तो हसन अली हैज bowled really well. Agreed. I think he's been a big of bowlers. मैंने तो पहले भी कहा था कि नीदरलैंड्स की गेम में भी हमारा बेस्ट बॉलर हसन था, और आज भी हसन ने crucial breakthroughs भी दिलाए, and he bowled in various phases of the inning, which is very good. And bowled well. I think जो सवाल अब यही है कि आने वाले, जैसे you said, इंडिया गेम में what will happen to our spinners, और उनको किस तरह से आगे लेके जा सकते हैं. आई थिंक सोल्यूशन यही है कि हमारे फास्ट बॉलर्स शुरुआत अच्छी करें. Agreed. I think मॉर्नी मॉर्कल का इसमें बड़ा हाथ होगा. शाहीन needs to get his rhythm correct, और उसमें उसको ये है कि doesn't need to try too hard, but just hit that good line. और हर सब का ये स्टैंडर्ड नहीं बन जाए कि पहले 5 ओवर में उनको 40 या 50 रन खाने हैं. बिल्कुल. ये तो स्टैंडर्ड उनको बेहतर लाना पड़ेगा, क्योंकि वी ऑल नो कि उनकी पेस क्या कर सकती है. लेकिन अगर वो इंडियन बैट्समैन को आर्क में बॉलें देंगे तो वो उसको 50 से भी ज्यादा रन मारेंगे उनके. बिल्कुल, आई एग्री. आई थिंक टू कंक्लूड ये है कि पाकिस्तान अब हैदराबाद में तो नहीं खेलेगा, बट ऑन पिचेस लाइक अहमदाबाद स्लाइटली फ्लैटर एटलीस्ट ये कॉन्फिडेंस आ गया कि हम बड़ी चीजें मार सकते हैं. लेकिन उसके सेम पॉइंट ये है कि थोड़ी बॉलिंग में डिसिप्लिन की जरूरत होगी. Definitely. I think going forward, one thing for the India game, which is coming up very, very soon, and the hype has been created, is that we just need to be more disciplined and go back to the basics, because I think सबको पता है कि ये Pakistan attack is possible, it's talented to do so much more. They've done it in the past. So I think it just requires some discipline. बिल्कुल, आई एग्री. और इसी नोट पे हम वीडियो एंड करते हैं. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब क्रिकेट विद आर्क्स.